हेलो एवरीवन, मैं सुमन। आपका स्वागत है हमारे चैनल आवर स्टडी स्पेशल में। आशा करते हैं बच्चे होंगे फ्रेंड्स, हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो फाइनली आज जेएसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि सबसे पहला 690 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुका है फ्रेंड्स। फाइनली खुशखबरी आ चुका है और उसमें प्रयोगशाला का जो वैकेंसी है वो आया हुआ है फ्रेंड्स। झारखंड प्रयोगशाला का वैकेंसी आया है, जिसमें कि टोटल 690 पोस्ट है। तो जो लोग अभी तक बोल रहे थे कि 60-40 आएगा, यहाँ पे 60-40 आएगा, फाइनली क्लियर हो चुका है कि 60-40 आया है। क्या आया है अभी आपको क्लियर कर देंगे। बीजेपी वाले, आजसू वाले लगातार विधानसभा पे मुद्दा उठा रहे थे कि 60-40 नहीं चलतो, और ये 60-40 नहीं चलतो के लेकर के 20 मार्च को फ्रेंड्स याद होगा 20 मार्च को बोला गया था कि प्रोटेस्ट होगा 60-40 को मुद्दा के लेकर के, लेकिन पता नहीं फिर कहां से क्या हुआ नहीं हुआ, उसको रोक दिया गया। और माननीय मंत्री आलमगीर आलम के पास जाके कुछ लोग मिले और मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया कि इसको अभी स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि हमने जो पॉइंट इनको सुझाव दिया है, बताया गया है कि इसको पूरा मान लिया जाएगा और इसी के आधार पर वैकेंसी आएगा। तो फाइनली अभी वैकेंसी आ चुका है, और क्या उसी के आधार पर आया है इसको हम लोग अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बताना चाहेंगे कि जो 690 पोस्ट पे JLACE का वैकेंसी आया है, उसमें जो टोटल आपको सीट जो अनारक्षित रखा गया है वो आपका 279 सीट है। तो आप खुद से काउंट कर लीजिएगा, 279 सीट को ओपन रखा गया है फ्रेंड्स, ओपन टू ऑल। यहाँ पे तो आप 60-40 में फंसे हुए थे, लेकिन हेमंत सोरेन भी उससे भी बड़ा दिलदार हैं, जिसको कह सकते हैं। एक तरह से बोला जा सकता है कि हेमंत सोरेन ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि 60-40 पे आप उलझे हुए थे और इन्होंने 40.5% दिया है। आप 40 पे ही थे, इन्होंने 40.5 यानी कि 40.4%। 690 सीट का 279 सीट को इन्होंने ओपन रखा है, जो कि 40.5% होता है, 40.4% होता है फ्रेंड्स। तो हेमंत सोरेन ने जी को बधाई देना चाहते हैं हम लोग कि आपने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि यहाँ पे झारखंड के लोगों के पास तो रोजगार है ही, वो लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। यहाँ पे आपको तो पूरा देश को देखना है, क्योंकि आप झारखंड वासियों को हर साल 5 लाख नौकरी दे ही रहे हैं, जो कि आप वादा करके आए थे। 1932 को लागू तो हो ही गया, उसके बाद आप 5 लाख नौकरी भी देने लगे हैं, और ऊपर से ये अब आपको पूरा देश का फिक्र सताने लगा है। तो आप 40% के जगह पे 40.5% आप बाहरियों को मौका दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड वासियों के लिए। क्या झारखंड में रहना गुनाह है? अब यही सवाल उठने लगा है फ्रेंड्स, क्योंकि 20 तारीख को जो आंदोलन होना था उसको भी किसी तरह से टाल मटोल कर दिया गया। हम उस दिन भी बोले थे कि आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, हम इस पे एक वीडियो बनाए भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम उस दिन भी शुरू में ही बोल दिए थे कि ये आंदोलन रुक के अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार की मंशा साफ दिख ही रही थी, और ये आज प्रकट भी हो गया विथ प्रूफ प्रकट हो चुका है। सीधा सीधा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कहां पे कर सकते हैं? आपको 40.4% दे दिया गया, आप उस पर अप्लाई कीजिए। 60% पे ये आपका स्थानीय जातीय मांगा गया, वो भी पता नहीं कितना झारखंडी के हैं और कितना बाहरियों ने भी स्थानीय निवासी बना लिया है। ये झारखंड के विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि 40% ओपन कर देना ये कहां तक न्याय है? ये हेमंत सोरेन जी को ये सजेशन कौन दिए, कहां से सजेशन आया कि आप 40.4% आप ओपन कर दे रहे हैं, आप कोई भी आके भर सकता है। तो ये सही बात है कि ये झारखंड बाबा जी का ढाबा बन गया। आइए कोई भी वैकेंसी लीजिए, क्योंकि यहाँ झारखंड के लोग तो सुखी संपन्न है, आराम से रह रहे हैं। अब बाहरियों को यहाँ मौका दिया जाए ताकि हेमंत सोरेन जी का नाम हो कि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया को देखते हैं, और इनको वोट भी तो ऑल ओवर इंडिया वाला ही देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे झारखंड के लोग से इनका जो है वोट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, ये शायद नहीं जीत पाते हैं। तो इनको हो सकता है कि तमिलनाडु से वोट देने के लिए आ जाए, कर्नाटक से वोट देने के लिए आ जाएंगे, और इनको यहाँ पे वोट देके ये पूर्ण विजय, ये पूर्ण बहुमत में आना चाहते हैं। तो शायद झारखंड वासियों से इनको विश्वास नहीं है कि पूर्ण बहुमत में लाएंगे, इसलिए पूरा भारत का वोट अपने आप में लाना चाहते हैं, ताकि ये आराम से पूर्ण बहुमत में आके अकेला, मतलब अपना खुद का सिर्फ जेएमएम अपने दम पे यहाँ पे सरकार बनाना चाहती है। क्या बोला जाए फ्रेंड्स, जो मुंह में आ रहा है वो बोल देना पड़ रहा है, क्योंकि आदमी इतना निराशी हो गया कि कुछ बोलने के लिए यहाँ पे जगह रहा ही नहीं है। लगातार विधानसभा में मुद्दा उठा, लेकिन एक दिन भी ये 60-40 मुद्दा पे जवाब नहीं दिया गया। जवाब क्यों नहीं दिया गया, ये सामने अब प्रस्तुत हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसके आगे आप लोग क्या रणनीति बनाते हैं, क्या निर्णय लिया जाए, आखिर क्या किया जाए? कुछ तो करना ही होगा, नहीं कीजिएगा तो फिर बस वही चीज चलेगा। और 40% माफ कीजिएगा 40.4% बाहरी आके यहाँ पे बैठ जाएंगे आराम से। और बताना चाहेंगे कि जब यहाँ पे 40.4% बाहरी आने वाले हैं, तो यहाँ पे धांधली भी बहुत ही बड़ा तरीके पे होगा। पता नहीं क्या साजिश हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि
कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे 40.4% बाहरियों को मौका दे दे। आप 10% दीजिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप 40%, 50% आप दे दीजिएगा, तब तो फिर हम लोग को झारखंडी बेकारे हैं, हम लोग को झारखंडी रहने का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। फिर क्या फायदा होगा हम लोग को। आप बोल के आए कि झारखंड में 1932 लागू करेंगे, 5 लाख नौकरी झारखंड के युवाओं को देंगे, अभी भी आप बोलते हैं कि 75% झारखंड के युवाओं को नौकरी देंगे, तो 75% आप कहाँ दीजिएगा जब 40% यहाँ पे 40.4% यहाँ पे आप सरकारी नौकरी में नहीं दे पा रहे हैं, तो प्राइवेट में कहाँ दीजिएगा। जिसमें आपका हक है उसमें आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप प्राइवेट में दे दीजिएगा। ये सोचने वाली विषय है, सिर्फ जनता को, झारखंड के जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। अब इससे आगे कुछ होना जाना है भी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि अब लास्टली अब 2023 पार हो गया, 2024 आने वाला है, इसी तरह से पार हो जाएगा और कुछ यहाँ पे होगा नहीं। बाकी आप लोग का क्या राय है आप लोग जरूर बताइएगा। हम पहले ही बोल चुके थे कि ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। बाकी आंदोलन किस कारण से रुका ये आज भी रहस्यमय बना हुआ है, और आगे जो भी आप लोग का विचार होगा आप लोग जरूर बताइएगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।